नमस्ते बच्चों, मेरा नाम नीलम है। इस वीडियो में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत कक्षा 6 एनसीईआरटी से लेसन 8 करेंगे। ऐसे ऐसे जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। तो बच्चों, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। नाटक का नाम है ऐसे ऐसे। पहले इसके पात्र देख लेते हैं। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता हैं, मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं और अन्य पात्र भी हैं, वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसिन। बच्चों, इसमें मोहन इस नाटक का मुख्य पात्र है, मतलब हीरो है इस नाटक का। और जो अन्य पात्र दिए गए हैं वो इसके सहयोगी पात्र हैं जो अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चों, जो पात्र मेन पात्र के साथ या हीरो के साथ उसके सहयोगी उसके इर्द गिर्द जो अपनी भूमिका निभाते हैं उसको हम गौण पात्र भी कहते हैं। जहाँ पे ये नाटक दर्शाया गया है वो एक सड़क के किनारे बना हुआ सुंदर सा फ्लैट है और उसका एक दरवाज़ा सड़क के बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। और उस जो घर है, जो कमरा है, उसमें की डेकोरेशन ऐसे की गई है। अलमारियों में पुस्तक लगी हुई हैं, एक और रेडियो का सेट रखा है, दो छोटे तख्त बिछे हुए हैं उसमें, जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी सी मेज है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। जब नाटक शुरू होता है और जैसे ही पर्दा उठता है तो हम देखते हैं कि एक तख्त पर मोहन लेटा हुआ है, जो कि 8-9 साल का बच्चा है, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, मतलब वो लड़का लेटा हुआ सामान्य से प्रतीत नहीं हो रहा है, बेचैन हो रहा है, हलचल कर रहा है कुछ, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं, वो बार बार अपने पेट को ऐसे पकड़ता है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हुए हैं। माँ कहती है अपने बच्चे को प्यार से पुचकार कर, नहीं ऐसे मत कर, कि नहीं ऐसे मत कर बेटा, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। माँ है जो अपने बेटे को कहती है प्यार करके, उसको पुचकार कर, नहीं बेटा ऐसा मत कर, अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुला लिया है, आप चिंता मत करो, ले। और उसके चादर हटाकर उसके पेट पर गर्म पानी की बोतल देती है कि इससे सेक ले। और फिर वह मोहन के पिता से पूछती है कि इसने कहीं कुछ गलत सल्त तो नहीं खा लिया है, अनशंट होता है गलत सल्त खा लेना। पिताजी कहते हैं कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा, मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो भी बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ बोली कि हंसी कि ऐसे ऐसे का नाम सुनकर उसको हंसी आ गई। दुख का दुख भी है उसको कि मेरा बेटा बीमार हो गया है, और उसका शब्द सुन के, ऐसे ऐसे शब्द सुन के उसको हंसी भी आ रही है। कोई नई बीमारी तो नहीं है, वो कहती है कोई नई बीमारी तो नहीं है ऐसे ऐसे। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, अपने बेटे की तरफ देख के कहती है कि बेचारे मासूम मोहन का मुंह कैसे उतर गया है, उदास हो गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। ठीक है। पिता अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। उसका पिता कहता है कि हाँ बिल्कुल, इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, बिल्कुल बेजान सा हो गया था, ये तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि ये बस में खड़ा हो जाए, बस में नाच रहा था और यही कह रहा था बार बार कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मौन जोर से कर रहा कर, बीच में ही मौन जोर से कर रहा कर बोलता है, दर्द का मारा करा रहा है, माँ ओ माँ। माँ फिर कहती है ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ने कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, मतलब जरा सा भी आराम नहीं हो रहा इसको, ये देख के कैसी बीमारी है ऐसे ऐसे, इससे को तो चैन ही नहीं आ रहा, कैसी तकलीफ ज़्यादा हो रही है इसको,
ये तकलीफ है। बेचारे को इतना सा भी आराम नहीं आ रहा। चूरन भी दे लिया, काली मिर्च भी दे ली, सब कुछ दे लिया, हींग भी दे ली, लेकिन इसको आराम नहीं हो रहा। वैद्य जी जाते तो वो कह रही है कि वैद्य जी आ जाते तो देख लेते। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। ठीक है, ये सब हो रहा था, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। बीच में एकाएक और मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिता कहते हैं, यह 43332 है कि या 4332 है? तो जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। तो इतने में डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है। वो पूछता है, क्या ये नंबर है? तो उसके पिता कहते हैं, हाँ जी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? तो फिर वो बोलता है कि मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ। तो मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। तो फिर उसके डॉक्टर की और मोहन के पिता की वार्तालाप होती है। तो डॉक्टर पूछता है कि बच्चे ने क्या खाया था क्या नहीं। तो उसके पिता बता रहे हैं उसको कि कुछ नहीं खाया। बोला, फिर डॉक्टर पूछते हैं कहीं गिरा तो नहीं था? तो बोलते हैं नहीं जी, बिल्कुल नहीं गिरा, बस यही बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आए। फिर डॉक्टर पूछता, दस्त तो नहीं लग रहे? बोला नहीं, नहीं लग रहे। पेशाब तो आया था? बोला जी नहीं। रंग की सा था पेशाब कराया था? तो बोला भाई उसका भी नहीं पता, देख लेंगे अगर आप कहोगे तो डॉक्टर को बोलता है कि आप जल्दी आ जाइए, बड़ी कृपा होगी आपकी है। और फ़ोन का रिसीवर उठा के रख देता है। डॉक्टर साहब चले दिए, 5 मिनट में आ भी जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। इतनी देर में जो एक और पात्र था, लाला दीनानाथ उनका पड़ोसी था, वो आता है और मोहन जोर से कर रहा था। और उसको देख के मोहन फिर जोर से कह रहा है, चिल्लाता है मोहन, माँ माँ ओ माँ उल्टी आती है। मोहन कह रहा, एक्टिंग कर रहा है वो कि माँ उल्टी आ रही है। उठ कर नीचे झुकता है और नीचे की तरफ झुक के माँ उसका सिर पकड़ती है और मोहन 3-4 बार उल्टी करने की एक्टिंग करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है और हाय हाय करने लग जाता है। माँ कहती है कमर सहलाती हुई, क्या हो गया बेटा, दोपहर को तो भला चंगा था, मतलब अपने पापा के साथ दोपहर में भला चंगा गया था, बिल्कुल ठीक ठाक गया था, और कुछ समझ नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला था कि मोहन कितना आराम से लेटा हुआ है। नहीं तो मोहन कैसे आराम से लौटने वाला बच्चा थोड़ी है, पूरा दिन खेलता रहता है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, मतलब पूरे दिन घर में शोर शराबा करता रहता है, खेलता रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, मतलब गुलजार करने का मतलब होता है खुशनुमा माहौल पैदा करना। तो दीनानाथ जी कहते हैं अरे, उसकी माँ से, जी घर को ही नहीं, ये तो पूरे मोहल्ले को भी खुश रखता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़। वो तारीफ कर रहा है इसकी कि ये इतना शैतान है कि कभी उसको छेड़ता है, कभी किसी को गिरा देता है, कभी किसी को मुक्का मार देता है, किसी को थप्पड़ मार देता है, और यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। भाई किसी से भी पूछ लो, सब यही बच्चे कहते हैं कि उस मोहन ने मारा, मोहन ने गिराया, मोहन ने किया। पिताजी बोलते हैं हाँ बड़ा नटखट है, बट बहुत शैतानियाँ करता है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। उसकी दुखती हुई रग पे हाथ रखती है। उसकी माँ कहती है कि यह बेचारा तो कितना थका हुआ सा है, इतना बीमार हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा काम कर लिया और थक गया है, और मुझे तो डर लग रहा है कि बेचारा ठीक नहीं हुआ तो स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ फिर कहता है, जी हाँ कुछ बड़ी ही तकलीफ है, कि हाँ जी कुछ ऐसा लग रहा है कुछ बड़ी ही बीमारी है, तभी तो पड़ा हुआ है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, अगर छोटी सी बीमारी हो तो उसको तो ये समझता ही नहीं, कोई बड़ी बीमारी है इसीलिए बेचारा चुपचाप चारपाई में पड़ा हुआ है। पर कोई डर नहीं है, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। फिर दीनानाथ अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए कहता है कि जी आप घबराइए नहीं, मैं आते हुए वैद्य जी को कहकर आया था, वे आ जाएंगे और इसको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। मोहन तेजी से कर अरे 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 ओह, फिर वो एक्टिंग करता है तेजी से कराने की, चिल्लाने की कि उसको बहुत जोर से दर्द हो रहा है, अरे 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 करके। और माँ फिर घबरा जाती है बेचारी, क्या है बेटा क्या हुआ। वो अपने बेटे के पास फिर पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्यों ऐसे कर रहे हो, है मोहन रुआ सा सा, मतलब रोने सी सूरत बना के, बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। अपनी माँ को बता रहा है कि माँ ऐसे ऐसे बहुत ज़ोर से हो रहा है। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। फिर वो उसको पूछती है कि ऐसे क्या होता है पेट में, ऐसे होता क्या है। मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है, और मोहन अपने पेट को दबाते हुए बोलता है ऐसे ऐसे हो रहा है। तो तभी वेद जी आ जाते हैं।
वैद्य जी कहते हैं कहाँ है मोहन, मोहन कहाँ है। मैंने कहा जय राम जी की है। फिर वो सबको नमस्ते करता है, बोलता है जय राम जी की। कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या। वैद्य जी पूछता है मोहन से, क्यों खेलने से जी भर गया, खेलने का मन नहीं करता है, कोई दमा चौकड़ी करने की को नहीं बची है क्या, कि सारे ही तुम्हारे शैतानियाँ ख़त्म हो गई क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वो दिखाते हैं वहाँ पे कि भाई सब उसके मम्मी पापा दीनानाथ जी सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, जयराम जी की करते हैं और वैद्य जी के जो है मोहन के पास जाके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी मोहन के जो पिता हैं वैद्य जी को बोलते हैं, शाम तक तो ठीक था जी, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है ना, समझा नहीं पाता होगा अपनी बात। वो नाड़ी दबा के बताता है कि वात का प्रकोप है, मतलब गैस का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। वैद्य जी बताता है पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। फिर वो वैद्य जी उसको बताता है कि इशारा करते हुए हाथ की उंगलियों को पहले फैलाता है फिर सिकोड़ता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐठन टाइप। मोहन करा कर जी हाँ, ओह। तो मोहन हाँ भर लेता है, जी हाँ ऐसे होता है। वैद्य जी खुशी से उछल कर बोला मैंने कहा ना, मैं समझ गया। वैद्य जी बड़ा खुश होता है कि ऐसे ऐसी बीमारी को समझ गया मैं। अभी पुड़िया भेजता हूँ, भाई दवाई की पुड़िया भेज दूंगा। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। मतलब गैस का दर्द ऐसा दर्द होता है तो देखने में छोटी सी बीमारी, लेकिन कभी कभी ये बड़े बड़ों को भी परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से वो अपने उस पड़ोसी को ही बोलता है कि दीनानाथ जी आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको पुड़िया दे दूंगा। ठीक है। और मोहन की माँ को बोलता है कि इसको आधे आधे घंटे के बाद गर्म पानी में दे देना, 2-3 दस्त हो जाएंगे, बस फिर ऐसे ऐसे नाम की बीमारी भाग जाएगी। और ऐसे भागेगी जैसे गधे के सिर से सींग, क्योंकि गधे के सिर पे तो सींग होते नहीं है। यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। वैद्य जी द्वारा की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी घर के दरवाजे की तरफ जाते हैं और मोहन के पिता उसको 5 रुपए दे देते हैं। पिताजी फिर कहते हैं वैद्य जी यह आपकी बेट, नोट देते हुए, मतलब ये आपकी फीस है। वैद्य जी नोट ले लेते हैं और कहते हैं अरे मैंने कहा आप ही है, क्या करते हैं आप और हम में क्या दो हैं कि भाई। वैद्य जी फॉर्मेलिटी करते हैं और पैसे भी ले लेते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों करते हो, हम और आप क्या अलग अलग थोड़े ही हैं, एक ही परिवार जैसे तो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। वैद्य जी ये बात कह के अंदर के दरवाजे से चले जाते हैं और तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। मोहन से पूछता है कि मोहन क्या बात है भाई, तुमने ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कहराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता डॉक्टर साहब कुछ समझ में ही नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ। ठीक है। और डॉक्टर साहब पास में बैठ के मोहन का पेट दबाने लग जाते हैं और कहते हैं कि रुको अभी देखता हूँ। और फिर मोहन को बोलते हैं बेटा जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकाल के बाहर दिखाता है। और तो डॉक्टर कहते हैं मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है। मोहन से पूछता है डॉक्टर कि बेटा मिस्टर आपके पेट में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कहराता है। मोहन बोलता नहीं, बस दर्द में कहराता है। माँ बताओ बेटा, बेटा बताओ, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता हूँ, उंगलियाँ भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर कहता है भाई इसको बहुत तबीयत जो है बहुत ही ख़राब है, ठीक नहीं है लड़का, ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, मतलब बहुत ही गंभीर होकर कहता है चिंता में, वह तो मैं देख ही रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। कि भाई मैं तो देख रहा हूँ बच्चे को, इसका चेहरा ही बता रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा दर्द है। असल में दर्द कई तरह के शुरू हो रहे हैं। फिर वो अंग्रेजी में नाम बताता है, कोलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है और बराबर उसका पेट दबाता रहता है। माँ बेचारी डर गई डॉक्टर की बात सुन के कि फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, चिंता मत करो, फोड़ा नहीं है। जरा मुंह फिर खोलना,
जीभ निकालो। फिर डॉक्टर साहब उसको मोहन का कहता है अभी जीभ निकाल दोबारा से, फिर दिखा मुझे। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ कब्जी लगता है, मतलब इसको कब्जी हो गई है, पेट साफ नहीं हुआ, बदहजमी हो गई है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता को बोलता है क्यों न आप ही चलें। अब उसके पिता को कहता है कि आप ही चलो मेरे साथ में, आपके हाथ में दवाई दे देता हूँ, और इसको एक खुराक है, पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है पेट में, गैस रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन हो गई है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब की फीस भी उसके पिताजी दे देते हैं। माँ सेक तो दूँ डॉक्टर साहब, उसकी माँ पूछती डॉक्टर साहब से कि इसको पेट को सेक दूँ, सिकाई कर दूँ इसकी। डॉक्टर कहता दूर से हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिएगा। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, तभी पड़ोसिन आ जाती है। पड़ोसिन क्या क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? हालचाल पूछने के लिए पड़ोसी भी आते हैं ना, अगर बच्चा बीमार हो गया है तो वही पूछने के लिए आ गए। माँ कहती है आओ जी, रामू की काकी आओ, नमस्ते, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे है, मतलब लोचा लोचा होता है मतलब बीमारी के कारण इधर तड़पना। ठीक है, बीमारी के कारण तड़प रहा है मेरा बेटा तो। ठीक है, जाने वैसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया, पता नहीं ये कौन सी बीमारी हो गई है जिसका नाम भी ऐसे ऐसे है, पता नहीं कैसा दर्द है, मेरे बेटे का तो बुरा हाल कर दिया है, तड़प रहा है बिल्कुल दर्द में। पड़ोसिन कहे ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। बेचारी पड़ोसिन कहती है कि हाँ रोज़ नई नई बीमारियां निकल आई हैं, देख ले कोई नई बीमारी तो नहीं है, हैं? और जो नई नई बीमारियां आए हैं इन सब ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार भी आ गए हैं। और ये सारी बीमारियां हो क्यों रही हैं कि हमारा खाना और पीना ठीक नहीं है, मतलब अशुद्ध हो गया है, केमिकल वाला हो गया है। माँ कहती है डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। कि फिर माँ कहती है कि डॉक्टर तो कह रहा है कि बदहजमी है, पेट खराब है, अपचन हो गया है, लेकिन आज तो रोटी भी अपने पापा के साथ ही खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। ठीक, इतनी देर में बाहर से उस मोहन का जो मास्टर जी हैं वे आ जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं मोहन मोहन। माँ फिर बोलती है ओह मोहन के मास्टर जी आ गए हैं। पुकार कर कहती है आ जाइए मास्टर साहब, आ जाइए मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? तो मास्टर जी जो है मोहन से बात करके कहता है कि क्या हुआ भाई, मोहन को पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? और मोहन के पास आकर मोहन का चेहरा देख के कहता है हाँ भाई चेहरा भी उतरा हुआ है। फिर मोहन को कहता है भी कल तो स्कूल जाना है तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक भी नहीं रहेगी। और फिर उसकी माता से पूछता है कि आपने क्या खिला दिया इसे? माँ फिर बताती है खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। बड़ी मासूम हो गए, दुखी हो गए, कहती कि बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया। मास्टर साहब फिर कहें तब शायद नया खाने का दर्द है, कि भी नहीं खाने से ही दर्द हो गया, खाना ना खाया तो क्या हो गया, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। भाई जो दर्द हो रहा है उसको, मैं उस दर्द को समझ गया कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। माँ पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। फिर माँ क्या है, बेचारी माँ बोली है, उसको क्या पता मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है स्कूल का काम नहीं किया। माँ तो फिर दुखी होकर कहती है कि मास्टर जी वैद्य जी और डॉक्टर जी आए थे और उन्होंने बदहजमी बताई है और दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी फिर कहें माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह बीमारी हो जाती है। माँ सच, क्या बीमारी है यह? माँ खुश हो गया बात सुन के। मास्टर जी कहते हैं अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? है मोहन चुप रहता है। माँ कहती है जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर कहते हाँ बोलो बेटा बोलो। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है और बेचारा मोहन सिर हिला के मना कर देता है कि काम नहीं किया मैंने अभी तक। मोहन जी सब नहीं हुआ, मतलब सारा नहीं हुआ, कुछ बचा हुआ है। मास्टर
हाँ बढ़ता है। शायद सवाल रह गए होंगे। मोहन जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्यों? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, मतलब अचानक से मुंह छुपा लेता है। मास्टर जी को हंसी आ जाती है। कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, पूरे महीने तो पढ़ाई की नहीं, मस्ती की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, मतलब आज इसको याद आया काम करना है, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब। फिर मोहन को बोलता है, मास्टर जी आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। तो मास्टर जो है मोहन को 2 दिन की छुट्टी दे देता है और बोलता है कि इसमें आप अपना स्कूल का पूरा काम कंप्लीट करेंगे और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। मोहन है उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिएगा, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है, मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ भी दवाई लेकर आ जाते हैं। माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी डाढ़ी है, मतलब चोर है, हैं? हमारी तो जान निकल गई, बिट्टू तो नाटक कर रहा है और हमारी जान निकाल दी, हम परेशान हो गए, 15-20 रुपये भी खर्च हुए तेरी दवाई में। देखा जी आपने? अपने पति की तरफ इशारा करके कहती है मोहन के पिता से, देखा जी आपने कितना ढोंगी है। पिता भी चकित होकर, क्या क्या हुआ? फिर पूछता है, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। फिर वो बताती है कि ये ऐसे ऐसे भी कोई बीमारी नहीं है, स्कूल का काम नहीं किया इसलिए ऐसे कर रहा है। पिता हैं, पिता भी हैरान। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक सन सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। ठीक है, मतलब एक पल सब हैरान हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और फिर सारे ठेका मार के हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। दीनानाथ मोहन की तारीफ करता है, हैं? पिता पिता भी तारीफ करता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, मतलब तुमने तो बहुत परेशान किया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता और जैसे ही सब आप मोहन से बोलते हैं कि पिता भी कहता है, वाह बेटा वाह, तुमने तो हम सबको बहुत थका दिया है। ठीक है, इसी के साथ पर्दा गिर जाता है, नाटक समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, यह नाटक था विष्णु प्रभाकर का। एक बच्चा जो स्कूल का काम न करने के कारण अपने मम्मी पापा को परेशान करता है, बीमारी का बहाना लेता है, वो सभी इस नाटक में दर्शाया गया था। तो इसी के साथ बच्चों वीडियो ख़त्म होती है और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।